Our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. We will ensure that this bond is preserved and further solidified through selfless performance of the duties entrusted to us within the confines of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज में दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा। रियासत का महवर अवाम है। हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। आर्मी चीफ ने काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, मुसल्लह अफवाज को तफवीज़ करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी हमारी जिम्मेदारी है। दुश्मन रियासती और समाजी हमआहंगी को मुतासर करना चाहता है। इस ज़मन में हकीकत और इबहाम में वाज़ेह फर्क रखना होगा। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए 7 घंटे से जायद ऑपरेशन नाकाम। पुलिस और एंटी करप्शन हुक्काम साबिक वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार न कर सके। पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ी से ज़हूर इलाही हाउस का दरवाजा तोड़ा। एहलकार दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुए। 3 बार घर में सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस ने दरवाजे और शीशे भी तोड़ डाले। परवेज इलाही हाथ न आए। पुलिस ने घर से 15 से जायद अफराद को हिरासत में लिया। रासिख इलाही ने ऑपरेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। परवेज इलाही के घर छापा। इमरान खान की ज़रिए सदारत जमान पार्क में इजलास। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, बहुत हो गया। जैसे जमान पार्क पर हमला हुआ वैसे ही परवेज इलाही के घर ढाबा बोला गया। मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी ऐसा होते नहीं देखा। आइन, सुप्रीम कोर्ट और बुनियादी हुकूक का कोई एहतराम नहीं रहा। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान और उसे मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम और सजा के मुस्तहिक हैं। सास, दामाद और बच्चों के माली मफादात की खातिर फैसले हो रहे हैं। दुनिया में कहीं ऐसा घिनौना अदालती मजाक नहीं हुआ। रिटायर्ड अफराद ताकत के नशे में कैसे इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे होंगे। नवाज शरीफ चुप है, मगर साजिश करने वालों का गठजोड़ हर रोज रुस्वा हो रहा है। मुस्लिम लीग नून का पीटीआई से मुज़ाकिरात पर इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज की इजलास में शिरकत। ज़राए के मुताबिक शुरका ने कहा, मुल्क में फौरी इलेक्शन नहीं हो सकते। IMF फंड मिलने के बाद मुल्क में इलेक्शन का फैसला होगा। इंतखाबात से पहले अवाम को रिलीफ देने के लिए पॉलिसी लाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बहुत जल्द अवामी रिलीफ की खुशखबरी देंगे। अवाम की मुश्किलात कम होंगी। शाह महमूद कुरैशी की परवेज इलाही खानदान से मुलाकात। कहा, मुज़ाकिरात के साथ गिरफ्तारियां समझ से बालातर हैं। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी जिम्मेदारी कबूल करें या लाताल्लुकी का ऐलान करें। नेक नियति से मुज़ाकिरात की मेज पर बैठे हैं। चाहते हैं मुल्क दलदल से निकले और इलेक्शन की तरफ बढ़ें। बातचीत आगे ले जानी है तो हुकूमत मौलाना फजल रहमान को कायल करे, ख्वाजा आसिफ को समझाए। वज़ीर खजाना इसहाक डार का शाह महमूद कुरैशी से राबता। पीटीआई के मुताबिक इसहाक डार ने चौधरी परवेज इलाही के घर छापे पर अफसोस का इजहार किया। इसहाक डार ने कहा, परवेज इलाही के घर पर छापे से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। कार्रवाई निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई। अपनी क़यादत को तहरीक इंसाफ के जज्बात से आगाह करूंगा। पीटीआई से जल्द दोबारा राबता करेंगे। बस बाबा को मिलने आ रही, शुक्रिया अदा करने के लिए। और ऑब्वियसली कैसी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे। उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। और उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और पीटीआई टिकट होल्डर अबू जर की मुबैना ऑडियो ली। नजम साकिब ने बताया, बाबा की कोशिश रंग ले आई। अबू जर बोले, पहले अंकल के पास आऊं या टिकट जमा कर रहा हूं। नजम साकिब ने कहा, तुम्हारी मर्जी है, मगर आज बाबा से मिल जरूर लेना। हमने उसकी मुबैना ऑडियो पर मौक़िफ़ लेने की कोशिश। मामले खुसूसी अता तारिड़ का नजम साकिब की ऑडियो के फ्रांसिक का मुतालिबा। कहा, साकिब निसार के बेटे ने टिकट के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए लिए। क्या साकिब निसार के बेटे की ऑडियो की तहकीकात होंगी या नहीं? हाफिज हमदुल्ला बोले, इमरान खान को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाला खुद सादिक और अमीन नहीं। सो मोटो नोटिस सिर्फ कमजोर सिविलियन और सियासतदानों के लिए होता है।
शाहिद खान अब्बासी ने मुल्की लीडरशिप की अहलियत पर सवाल उठा दिए। मुल्क के मौजूदा निजाम को भी नाकाम करार दे दिया। कहा तमाम सियासी जमातें मिलकर भी 10 रुकनी काबीना नहीं बना सकती। ऐवान में ऐसे लोगों को लाया गया जिनकी अहलियत और काबिलियत नहीं। दस्तूरी लीडरशिप मुल्क के लिए नुकसानदेह है। सियासी दुश्मनी नफरत में बदल गई। इदारे एक दूसरे के सामने हैं। बदकिस्मती से सब तमाशाई बने हुए हैं। मुल्क में नए सूबे बनाने चाहिए। ये निजाम नहीं चल रहा। जब तक इकट्ठे नहीं होंगे मसाइल हल नहीं हो सकते। Let me be absolutely clear. Our effort for peace should never be taken as a sign of weakness. As proud soldiers of the Pakistan Army, we can neither be intimidated nor overawed by mere superiority in numbers and weapons or equipment. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। पाक फौज अपने फर्ज को निभाने के लिए हम वक्त तैयार है। हम के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी न समझा जाए। पाक फौज के गयूर और सब सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरूब नहीं होते। कोई फर्ज मादरे वतन की हिफाजत से ज्यादा हम नहीं। पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी है। फौज हमारे अजीम कायद के नजरिए पर अमल पैरा है। कायद के नजरिए में जात, रंग, नस्ल, जिन्स या इलाकाई तफरीक नहीं। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं। बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम होने वाले अमन को मुतासिर नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी की जंग में अवाम और रियासत का कलीदी किरदार है। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। अभी ये हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं माजरत से कहूँगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज़्यादा की चोरी हुई है। शाहिद खान अब्बासी का हुकूमती आटा स्कीम में 20 अरब रुपए चोरी का दावा। कहा 84 अरब रुपए की स्कीम में 20 अरब चोरी हुए। आटा स्कीम में से गरीब आदमी को क्या मिला? मुल्क में महंगाई की शरह 35% से बढ़ गई। शरह सूद 21% तक बढ़ाने का भी फायदा न हुआ। वजारत खजाना ने अप्रैल की माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा गुज़श्ता साल की निस्बत खाने पीने की अशिया की कीमत 17% बढ़ी। वफाकी अखराजात में 600 अरब रुपए इजाफा हुआ। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुल्क जहां फंस चुका है इससे निकलने में 1-2 साल लगेंगे। हर साल 20 से 25 अरब डॉलर वापस करने हैं। हमारा आसान तरीका है, एक मुल्क से लेकर दूसरे मुल्क को पैसे दे देते हैं। बहुत अरसा ये कर लिया। दुनिया पैसे देने के लिए राजी नहीं। सिस्टम बचाएंगे तो रियासत नहीं बचा सकते। यही निजाम चलता रहा तो मुल्क भंवर से नहीं निकल सकेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इस्लामाबाद, लाहौर और सरगोधा में रियल स्टेट कारोबार पर असरअंदाज होने का इल्जाम। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू का फैसला। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत भी लिख दिया। कहा सिकंदर सुल्तान राजा और उनके बड़े बेटे के असासों की तफसीलात दी जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ब्यूरोक्रेसी में मौजूद अपने रिश्तेदारों की मनपसंद ओहदों पर तायिनाती का भी इल्जाम। बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम की कराची में एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। न्यू कराची, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में हल्की बारिश। बफर जोन, हाईवे, सोहराबकोट, अब्बास टाउन के इलाकों में बादल बरसे। मौसम खुशगवार। सोहराबकोट में काली घटाएं छाई रहीं। बारिश के बाद हब नदी में निचले दर्जे का सैलाबी रैला। नदी में बनाए गए कॉजवे में दरारें पड़ गईं। इंतजामिया ने मुतबादिल रास्ता ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कराची से बलूचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। सैलाबी रैले में बहने से 50 से जायद बकरियां हलाक। खैरपुर में मुसलाधार बारिश और आंधी से तबाही। आम के दरख्त जड़ों से उखड़ गए। आम की फसल को शदीद नुकसान। बारिश के बाद अशेबी इलाके पानी में डूब गए। मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटे से बिजली बंद। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 2 मई को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ समेत 9 सियासी जमातों को भी नोटिस।
शाहिद खान अब्बासी ने कहा, अदलिया का काम कानून बनाना नहीं, आइन की तशरीह करना है। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। आइन ने सुप्रीम कोर्ट को जिंदगी दी है। आप इस इदारे से नहीं लड़ सकते जो आपका खालिक है। आप अपनी मर्जी का बेंच नहीं बना सकते, आइन के खिलाफ फैसले नहीं दे सकते, अच्छे भले मुल्क के चलते वज़ीर आज़म को नाअहल नहीं कर सकते। जहां हर इलेक्शन चोरी हुआ हो, वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? फवाद चौधरी ने कहा, परवेज इलाही के घर छापा मारा गया। अली बिन गंडापुर को जमानत के बावजूद रिहाई नहीं मिली। ऐसे वाकयात मुज़ाकराती अमल बेमानी बना रहे हैं। हुकूमत माहौल बेहतर नहीं रख सकती तो बड़े फैसले कैसे करेगी? इसहाक डार, साद रफीक और आजम नजीर तारड़ की अपनी हुकूमत में कोई हैसियत नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान के दौर में हमारे लीडर्स हिम्मत से गिरफ्तारियां देते थे। इमरान खान और परवेज इलाही गिरफ्तारी के डर से भाग जाते हैं। परवेज इलाही के घर छापा नहीं मारना चाहिए था। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होना दुरुस्त नहीं। इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग के डिक्लेयर्ड शहंशाह हैं। उस्मान बुज़दार और फराह खान के जरिए तारीखी करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। चौधरी शुजात के बेटे भी ज़हूर इलाही हाउस छापे के दौरान जख्मी। वफाकी वजीर सालिक हुसैन ने कहा, पुलिस ने हमारे घर पर रेड किया, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। पुलिस को बताया कि घर पर वालिद और वालिदा के अलावा कोई नहीं। शाफी हुसैन बोले, पुलिस को पता ही नहीं था कि करना क्या है। एडिशनल डीजी एंटी करप्शन ने चौधरी शुजात से माजरत कर ली। चौधरी मोहम्मद इलाही ने कहा, इमरान खान दुरुस्त कहते हैं, मुल्क में कानून की हुक्मरानी खत्म हो गई। वालिद को जिस मुकदमे में गिरफ्तार करने की कोशिश हुई उसमें जमानत हो चुकी है। अहलिया और बच्चों को कहा, पुलिस से ताउन करें। पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जो सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ? परवेज इलाही के घर छापे की क़यादत करने वाले एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकासुल हसन का सवाल पर जवाब। कहा, वज़ीर आज़म या निगरान वज़ीर आला पंजाब का ऑपरेशन में कोई हाथ नहीं। हम कहें कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी है तो ये गलत बात होगी। परवेज इलाही की गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में 6 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, केस के मेरिट पर जाए बगैर 6 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर की जाती है। परवेज इलाही 6 मई तक मुतल्लिका अदालत से रुजू कर सकते हैं। चौधरी इत्तेसाज अहसन ने कहा, हुकूमत मुज़ाकरात से निकलना चाहती है। परवेज इलाही के घर छापे से मामलात मजीद खराब होंगे। ये मत सोचें इस फिल्म से लोग डर जाएंगे। सब कुछ 14 मई इलेक्शन के हवाले से किया जा रहा है। अब मुमकिन नहीं रहा कि मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन हो। परवेज इलाही के घर छापे पर तौहीन अदालत का केस बनता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हम अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक और हक़ खुद इरादियत के लिए उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मुबहिम रहेगा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड। फलस्तीन, बहरीन, इराक, कतर और श्रीलंका के कैडेट्स भी पास आउट। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाजात तकसीम किए। अमरीकी रुकने कांग्रेस ब्रेट शर्मन ने कहा, इमरान खान से डील करना मुश्किल, शहबाज शरीफ से डील करना आसान है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में तय हैं। पाकिस्तान के लिए वक्त पर आईनी और शफाफ इंतखाबात से ज्यादा कुछ अहम नहीं। इलेक्शन जीतने वाले को हुकूमत करने देने से ज्यादा कुछ अहम नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन होने चाहिए। अदालत का फंड जारी करने का हुक्म सूबाई इंतखाबात के लिए जरूरी है। इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच 25 मई को केस सुनेगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान को 30 मई को तलब कर लिया। लॉन्ग मार्च के दौरान जलाओ, घेराव और अमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ ने नई मर्दमशुमारी को तबाहकुन करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, कराची की 1 और पंजाब की 7 कौमी असम्बली की नशिस्तें कम की जा रही हैं।
मरदमशुमारी का सारा अमल ही मुतनाज़ी और नाकाबिले यकीन है। सिर्फ इंतखाबात रुकवाने के लिए गलतियों से भरपूर प्रोसेस इख्तियार किया गया। मरदमशुमारी से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचेगा। जमात इस्लामी को भी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। हाफिज नईम ने कहा, कराची में आधी आबादी को गिना ही नहीं गया। जब तक कराची की गिनती पूरी नहीं होगी मरदमशुमारी जारी रखी जाए। 2017 में मरदमशुमारी की मंजूरी गलती थी। क्वेटा में बलूचिस्तान बार काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम कन्वेंशन। एलामी में कहा, चीफ जस्टिस की मुकम्मल सवाबदीद को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल का खैर मकदम करते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत को फाल बनाया जाए। जमहूरियत की मजबूती के लिए मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराए जाएं। परवेज इलाही के घर छापे के दौरान मुज़ाहमत पर परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन हुक्काम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। 50 से ज्यादा अफराद नामजद। परवेज इलाही के घर से गिरफ्तार 17 अफराद जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 17 अफराद को जेल भेज दिया गया। 2 घरेलू मुलाजिमीन मुकदमे से डिस्चार्ज। जब पथराव शुरू हुआ तो वहां से मैं जब भागा हूं तो भागते भागते मेरे सर में बहुत भारी पत्थर लगा। जब पत्थर लगा तो मैंने अपने सर को चेक किया तो खून निकलना शुरू हो गया। जब खून निकला तो मैं फौरन वहां से भागा हूं अपनी गाड़ी की तरफ। मैं भाग के अपनी गाड़ी के पास जब आया तो मेरी गाड़ी के भी शीशे टूट चुके थे। चौधरी परवेज इलाही के घर छापे के दौरान पत्थर लगने से हम न्यूज लाहौर के कैमरा पर्सन जख्मी। इकबाल संधू के सर पर जख्म आया, 4 टांके लगे। मुल्क में एक और सैलाब का खतरा। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, मुल्क में 5 मई तक बारिशों की पेशगोई है। फसलों को नुकसान हो सकता है। शदीद माहौलियाती वाकयात से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। हम पहले ही गुज़श्ता साल की सैलाबी तबाहकारियों के बाद बहाली के मरहले में हैं। कराची के 3 बड़े नालों की सफाई मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाले की सफाई मुकम्मल हो गई। जहां सफाई की जरूरत है वहां फौरी काम शुरू किया जाए। बारिशों की सूरत में पानी की निकासी यकीनी बनाई जाए। किशबोर, बदीन समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। ठट्ठा के साहिली इलाकों में भी बादल बरसे। माहीगीरों को समंदर जाने से रोक दिया। किशबोर में बारिश के बाद 1.5 फीट तक पानी जमा हो गया। सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। डेरा गाजी खान, बहावलपुर, बिहाड़ी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। लिया, अहमदपुर शर्किया, कहरोड पक्का, लियाकतपुर में बादल बरसे। बत्तोकी और समंदरी में भी बारिश। बादल बरसने से गंदम की तैयार फसल को नुकसान, पैदावार कम होने का खदशा। कराची में 5 साला बच्ची की कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन ने पीडियाट्रिक ओपन हार्ट सर्जरी का संगे मील अबूर कर लिया। बच्ची ऑपरेशन के बाद सेहतयाब होकर घर मुंतकिल हो गई। हैदराबाद में कुत्तों के काटने से बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक। 2 जख्मी। बुजुर्ग शख्स बच्चों को बचाने के दौरान हमले का शिकार हुए। तौबी में जमीन के तनाजे पर 3 अफराद कत्ल। चचाजाद भाइयों की फायरिंग से भाई बहन समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। 1 जख्मी हो गया। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में तेज रफ्तार कार 2 जाने ले गई। सुपर हाईवे पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। मुल्क भर में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। गुजरावाला में 50,000 से जायद बोरियां पकड़ी गईं। पिंडी भटिया में 40,000 से जायद बोरियां बरामद। फोर्ट अब्बास में 26,000, चिन्योट में 18,000 थैले पकड़े गए। रिचकोट में 200 मन से जायद गंदम बरामद की गई। मुल्क भर में ANF का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर मुसाफिर बस में सवार खातून समेत 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 9 किलो मुनशियात बरामद। सियालकोट, पेशावर और कोयटा से भी मुनशियात स्मगलर्स गिरफ्तार। खबरदार, होशियार, लाहौर में पीर से बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 2000 जुर्माना होगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस का 17 खुसूसी टीमें तैनात करने का प्लान। पुलिस के मुताबिक लाहौर में रजिस्टर्ड गाड़ी मोटरसाइकिलों की तादाद 75 लाख से जायद। ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 9 लाख शहरियों के पास।
एक तोला सोना 2,19,500 रुपए का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए इजाफा। पेशावर के शहरी मुर्दा मुर्गियां खाने से बच गए। महकमा खुराक ने हजारों मुर्गियां बरामद कर ली, मुलजिम गिरफ्तार। मरीम नवाज के ट्विटर फॉलोअर्स में 14,000 से जायद की कमी। इमरान खान के 12,000 के करीब फॉलोअर्स कम हुए। शहबाज शरीफ के 8,000 और बिलावल भुट्टो के 6,000 से जायद फॉलोअर्स कम। पाक फ़ज़ाइया का सूडान में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला का ऑपरेशन, तीसरा मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। पाक फ़ज़ाइया का C-130 तैयारा सूडान से मजीद 96 पाकिस्तानियों को लेकर वापस कराची पहुंच गया।